आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन 74वां संशोधन अधिनियम 1992, जो यूपीएससी के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे अक्सर अर्बन लोकल गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन कहा जाता है। इस अमेंडमेंट का मुख्य उद्देश्य था अर्बन लोकल बॉडीज यानी यूएलबी को मजबूत बनाना और भारत में डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा देना। अब बैकग्राउंड समझिए। 74वें संशोधन से पहले नगरपालिकाएं कमजोर थीं और अधिकतर स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती थीं। इसलिए जरूरत महसूस हुई कि नगरपालिकाओं में रेगुलर इलेक्शन, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और अर्बन प्लानिंग जैसी शक्तियां सुनिश्चित की जाएं। अब इसके मुख्य फीचर्स याद रखिए। सबसे पहले इस संशोधन ने संविधान में पार्ट 9 जोड़ा, यानी म्यूनिसिपैलिटीज के लिए नया पार्ट। ये पार्ट आर्टिकल 243 से 243 ZG तक है। साथ ही इसमें 12वीं अनुसूची यानी 12th शेड्यूल जोड़ी गई, जिसमें नगरपालिकाओं को 18 फंक्शंस दिए गए। अब यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइप्स ऑफ यूएलबी, जो आर्टिकल 243Q में दिए गए हैं। पहला है नगर पंचायत, जो रूरल से अर्बन में ट्रांजिशनल एरिया के लिए होती है। दूसरा है म्यूनिसिपल काउंसिल या नगर पालिका, जो छोटे शहरों के लिए होती है। तीसरा है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या महानगर पालिका, जो बड़े शहरों के लिए होती है। अब गवर्नेंस स्ट्रक्चर में वार्ड कमेटी आती है, जो आर्टिकल 243S के अनुसार उन नगर पालिकाओं में अनिवार्य है जिनकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक हो। अब रिजर्वेशन की बात करें तो आर्टिकल 243T के तहत SC, ST और महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटों का आरक्षण दिया गया। चेयरपर्सन पदों पर भी रिजर्वेशन का प्रावधान है। अब चुनाव और टेन्योर याद रखिए। आर्टिकल 243U के अनुसार नगर पालिकाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यदि नगर पालिका भंग हो जाए तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना जरूरी है। चुनाव कराने की जिम्मेदारी स्टेट इलेक्शन कमीशन पर है, जो आर्टिकल 243ZA के तहत बनाया गया। फाइनेंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था है स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो आर्टिकल 243Y के अनुसार हर 5 साल में नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रांट्स और रेवेन्यू शेयरिंग की सिफारिश करता है। अब प्लानिंग बॉडीज ध्यान से समझिए। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी यानी DPC आर्टिकल 243ZD जिला विकास योजना बनाती है, और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी यानी MPC आर्टिकल 243ZE 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगरीय क्षेत्र के लिए मेट्रो विकास योजना तैयार करती है। 12वीं अनुसूची में प्रमुख कार्य हैं अर्बन प्लानिंग, लैंड यूज रेगुलेशन, रोड्स, वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्लम इंप्रूवमेंट, अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन आदि। अब गवर्नमेंट स्कीम लिंक देखिए। स्मार्ट सिटीज मिशन, अमृत, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, PMAY अर्बन, NULM मेट्रो रेल पॉलिसी और 15वें फाइनेंस कमीशन के अर्बन रिफॉर्म्स। निष्कर्ष में 74वां संशोधन भारत में अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की संवैधानिक नींव है, लेकिन आज भी चुनौती है फंड्स की कमी, स्टाफ की कमी और 12वीं अनुसूची का कमजोर इम्प्लीमेंटेशन।